श्री राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गजानन गणेश जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करें, इस वातावरण को राममय बनाएं। संकोच छोड़ करके करतल ध्वनि के साथ भगवान नाम संकीर्तन में हम लोग के द्वारा हम लोग राम कथा रूपी रस सरोवर में प्रवेश करें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय हनुमान। सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवताम संकीर्तन के पश्चात आइए कथा के अग्रिम और अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान में प्रवेश करें। सामूहिक रूप से हम लोग सब मिलकर प्रभु का आवाहन करेंगे और प्रभु के कथा रूपी शब्दमयी श्री विग्रह के अवतरण के क्षणों में प्रभु की वंदना करते हुए ध्यानस्थ होकर अंतर हृदय से प्रार्थना करेंगे। कथा श्रवण करने के लिए, समझकर आत्मसात करने के लिए जैसी पवित्र और प्रशांत अंतरंग मनस्थिति और बहिरंग परिस्थिति और वातावरण चाहिए, वो आदर्श तो केवल प्रभु की कृपा के द्वारा ही सृजित हो सकता है। और इसलिए हम लोग सब सामूहिक रूप से
प्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे। यहाँ समुपस्थित प्रत्येक श्रोतावृंद के चरणों में मेरी करबद्ध प्रार्थना है, नित्य की भांति आइए थोड़ी देर के लिए इस भौतिक जगत, स्थूल जगत में फैली हुई समस्त बहिर्मुखी वृत्तियों को समेट कर नेत्र मूंद करके अंतर्मुख हो जाए और भाव राज्य में प्रविष्ट होकर यही अनुभव करे, इस समय हम और आप सभी मन शरीर से प्रभु के दिव्य दरबार में बैठे हुए, विशाल कल्प वृक्ष के नीचे प्रभु का मणिमय रत्न चटित स्वर्णिम सिंहासन जगमगा रहा है और उस पर प्रकाशमान हो रहे हैं श्री युगल सरकार करुणा वरुणालय शील सिंधु श्री राघवेंद्र और वाम भाग में परम वात्सल्यमयी ममतामयी आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी मिलित भाव से विराजमान है। प्रभु के ही दरबार में उनकी पावन सन्निधि में ही ये राम कथा का ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। प्रभु के इस दिव्य दरबार में सारे ऋषि मुनि महात्मा वृंद गुरुजन आचार्य वृंद 33 कोटि देवी देवता वृंद स्वयं प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भी आगमन आज यहाँ पर हो चुका है। प्रभु के ठीक सामने बैठकर अपलक नयनों से अपने इष्ट प्रभु को निहार रहे, रोमांचित हो रहे। हम सब बड़भागी है कि प्रभु के इस दिव्य दरबार में हमें भी प्रवेश प्राप्त हो गया। प्रभु के नेत्रों में अपूर्व स्नेह अनंत वात्सल्य करुणा का दर्शन हो रहा है और उस करुणा पूरी दृष्टि से प्रभु हर्ष किशोरी जी हम सब की ओर देख रहे हैं, सब पर कृपा की वृष्टि कर रहे और उस अमृतमयी शीतल कृपा वृष्टि में हम सब भीग रहे हैं। हमारा अंतःकरण रसिक्त हो रहा है। व्यास आसन पर विराजमान हो रहे हैं। मानस सम्राट रामायण स्वरूप परम वंदनीय अर्चनीय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान एक दिव्य अलौकिक आभा का दर्शन परम पूज्य महाराज श्री के मुखमंडल पर हो रहा है। अंतर हृदय से सहजानंद अनुभव करते हुए प्रभु के कर्ण कुहरों में राम कथामृत का पीयूष पान करवाते स्वयं महाराज श्री कथा रूप बनकर सारे श्रोताओं को उस दिव्य प्रभु के गुणों में अवगाहन करवा रहे हैं। सारे श्रोता उस तरंगायित आनंद में डुबकियां लगाते हुए भाव विभोर हो रहे। मंचासीन दिखाई देने वाला प्रत्यक्ष वक्ता तो केवल एक अत्यंत लघु यंत्र मात्र है। एक ही प्रभु श्रोता और वक्ता दोनों को निमित्त बनाकर सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान होकर कथा श्रवण करने की परम सात्विक पवित्र श्रद्धा अनुरक्ति प्रीति प्रदान कर रहे हैं। वक्ता को अपना यंत्र बनाकर वे ही प्रभु अपने गूढ़ और गंभीर रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं। आइए हम लोग सब प्रभु के चरणों में नत होकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये कथा श्रवण करने का अवसर, एक और अवसर आज हमारे जीवन में प्रस्तुत हुआ है और इससे हम पूरी तरह से लाभान्वित हो सके, उसके लिए
जो नैतिक बल चाहिए, जो आत्मबल चाहिए, आप ही प्रदान कर सकते हैं। ये कथा हम श्रवण करके, हृदयंगम करके आत्मसात कर सके, जीवन में उसे चरितार्थ कर सके। ये कथा हमारी जीवनी शक्ति बन जाए, नैतिक शक्ति बन जाए, रक्त शक्ति बन जाए, हमारे संपूर्ण जीवन का रूपांतरण हो, हमारी वाणी में, विचारों में, भावनाओं में, आचरण में, स्वभाव में, दृष्टिकोण में परिवर्तन आए, अंतर और बाह्य जीवन हमारा समुन्नत हो, हमारे घर परिवार में, समाज में, संपूर्ण राष्ट्र में, इस अखिल विश्व में प्रभु आपकी कृपा से सुख और शांति की स्थापना। कथा में आने वाली समस्त विघ्न, बाधाएं, संकट और अवरोध आपकी कृपा से समूल रूप से नष्ट हो जाए, और जिस उद्देश्य से हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसी शरीर में रहते हुए जीवन के चरम और परम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। आइए सर्वप्रथम प्रभु के निर्गुण रूप प्रणव मंत्र ओमकार मंत्र का सस्वर ध्यान करेंगे, और उसके पश्चात प्रभु के सगुण श्री विग्रह की वंदना और स्तुति करेंगे। सभी श्रोता महानुभाव के चरणों में पुनश्च मेरी प्रार्थना है, कृपया प्रयास करें, कोशिश करें, आंखें बंद करके प्रभु का साक्षात्कार अपने अंतर हृदय में, वो परम शांति का स्पंदन, परमानंद अनुभव करने का प्रयास करें। गणाधिपतये नमः। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोह हरहु कलेश विकार। मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम पूजा मूलम गुरोर्पदम। ध्यान
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शांति शांति शांति। कुहबर हियानी कुंवर कुंवरी सुवासिनी सुख पाई के अति प्रीति लौकिक रीति लागी कर्ण मंगल गाई के लह गौरी गौरी सिखाव राम सीय संसारद कहे रणिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे निज पानी मनि महु देखी अति मूरति स्वरूप निधान की चालती न भुजवल्ली विलोकनि विरह भय बस जान की कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कहीं जा नहीं अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से चली तेहि समय सुनिय शीस जाता नगर नभ आनंद महा चिरजियऊ जोरी चारु चार्यों मुदित मन सबही का। प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातस्मरणीय परम वंदनीय अर्चनी श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी आनंदमयी प्रकाशमयी रसमयी ज्ञानमयी दिव्य उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम कृपामयी कल्याणप्रद युगल चरणारविंद में सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणों में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूँ ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत हृदय आशीष प्राप्त करके इस पवित्र ज्ञान यज्ञ वार्षिक अनुष्ठान में समुपस्थित सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृशक्ति सुदूर से पधारे वे सभी आगंतुक जिज्ञासु श्रोतावृंद सभी विशिष्ट विभूतियाँ जो यहाँ पर समुपस्थित है नामी एवं अनामी अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, इतना समय भी नहीं है, पर मेरी भावना से आप भली प्रकार अवगत हो चुके हैं। भगवत कथा श्रवण करने की सात्विक श्रद्धा जिज्ञासा लेकर आप यहाँ पधारे हैं, तो आप सभी मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट है। सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सभी सम्माननीय वंदनीय सदस्य वृंद पदाधिकारी वृंद और कोहबर में
दूल्हा रूप में विराजमान हमारे रघुनंदन जी शर्मा, आज के मुख्य अतिथि द्वय परम सम्मानीय श्रीवास्तव दंपति और हमारे अग्रवाल जी कोषाध्यक्ष जी, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन वंदन और प्रणाम करते हूँ। प्रभु की अहेतु की कृपा से पुनः हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिस प्रसंग को केंद्र में रखकर चर्चा प्रारंभ की है गत 3 दिनों से। वास्तव में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब हमारे श्रीवास्तव जी अपने उद्बोधन में उन्होंने जिन सूत्रों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमारे सामने रखा, तो मुझे ऐसा लगा कि श्रीवास्तव जी यहाँ मानो 3 दिन से इस सभागार में बैठकर छिप करके कथा सुन रहे थे। आपने तीनों ही दिन की समीक्षा आज एक साथ कर दी। तो यद्यपि हमारे जैमिनी जी ने कहा उनकी अर्धांगिनी को लेकर के आए हैं, पर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ भैया, उनकी पूर्णांगिनी है ये। और केवल विद्वत्ता आपका उद्बोधन नहीं था, पर आपकी श्रीमुख से जो वाणी निकल रही थी वो अनुभूत प्रसूत वाणी थी। और इसलिए आप जिस तदाकारता से आपने अपनी बात रखी, निश्चित रूप से यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को उससे प्रेरणा प्राप्त हुई होंगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए आइए अभी जो शब्द चित्र का अत्यंत सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने आपके समक्ष मैंने अभी जो मानस की पंक्तियां पढ़ी है, उसमें केवल आनंद और एक व्यंग विनोद उल्लास का जो वर्णन किया गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पूरे हास विलास रणिवास में जो तरंगायित हो रहा है, जो व्यंग विनोद हो रहा है, उसके साथ एक बहुत गंभीर साधना का सूत्र भी प्रस्तुत किया है। यद्यपि ये एक लोक रीति है, ये कोहबर प्रसंग, पर इस कोहबर के प्रसंग में आनंद के साथ भक्ति और ज्ञान के भी सूत्र युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव ने जिस तरह से इस प्रसंग का मंथन करके हमारे सामने उस नवनीत को रखा है। तो गत 3 दिनों में हम आपके समक्ष जिस बात को रखने का प्रयास कर रहे थे, और कल जिस एक शब्द की ओर आपका ध्यान मैंने आकर्षित किया था, क्योंकि दृश्य बड़ा मनोरम है पर रहस्यपूर्ण है। क्योंकि जहाँ भगवान श्री राम और श्री किशोरी जी और उनके तीनों भ्राता अपनी बधुओं के साथ मिलित भाव से बैठे हैं और सारी सखियों का ध्यान श्री राम के ओर है, पर
श्री सीता जी एकमात्र भिन्न प्रतीत हो रही है, क्योंकि वे श्री राम की ओर बहिरंग रूप से नहीं देख रही है, ऐसा ही लग रहा है। पर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के पास तो ऐसी दृष्टि है, और तब उन्होंने और गहराई से देखा, और श्री किशोरी जी को देखते हुए जो उन्होंने देख लिया, वह दिव्य रहस्य उनके सामने प्रकट हो गया कि वो प्रत्यक्ष रूप से श्री राम जो उनके बाजू में बैठे हैं उनको नहीं देख रही है, पर उनका ध्यान निज पाणी की ओर है। और ये निज शब्द, कल मैंने आपके समक्ष ये बात रखी थी कि उपासना शास्त्र का ये सर्वोत्कृष्ट शब्द है। चाहे किसी भी मार्ग के आप साधक हो, वेदांत के साधक हो, आप भक्ति मार्ग पर चलते हो, या आप धर्मनिष्ठ हो, प्रत्येक मार्ग में ये निज परम आपके लिए परम उपादेय है। और कल मैंने आपसे जो गिनती भी बताई थी कि पूरे मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 485 बार ये निज शब्द का प्रयोग किया है। तो आज मैं आपके सामने ये बता दूं, क्योंकि ये जो गिनती मैंने की है उसका श्रेय हमारे ओपी श्रीवास्तव जी को जाता है, क्योंकि इतना बड़ा योगदान उन्होंने मानस जगत को किया है। और पिछली बार उन्होंने वो दिव्य ग्रंथ हमें भेंट किया था, तो उसके द्वारा मैंने जो गिनती अन्वेषण किया तो पता चला कि 485 बार मानस में निज शब्द का प्रयोग किया है। तो ये आनंद, हास्य और विलास विनोद के वातावरण में जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो है भगवान को देखने की दृष्टि। कल मैंने ये बात आपके समक्ष रखी थी कि जिस दृष्टि के द्वारा हम संसार को देखते हैं, क्या ये दृष्टि ईश्वर को देखने के लिए यथेष्ट है? और तब मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड में ही इस प्रश्न को उठाते हैं। और जो सुंदर संवाद की बात अभी आपने कही, जिस श्रुति परंपरा की बात कही, जहां अनादि कवि भगवान शंकर की ये दिव्य रचना है, भगवती पार्वती भी इसी जिज्ञासा के साथ भगवान शंकर के सामने प्रस्तुत होती है, और वे यही भगवान शंकर के समक्ष जिज्ञासा रखती है कि निर्गुण रूप में तो भगवान को हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो इंद्रिय सापेक्ष नहीं है। पर जब ये निर्गुण रूप सगुण साकार रूप में अवतरित होते हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जब सगुण साकार रूप में सबके लिए संसार में सुलभ हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब सबके लिए सुलभ है, वो इंद्रिय सापेक्ष है, तो फिर ऐसा क्यों है कि जीव के अंतःकरण में उनके प्रति अनुरक्ति नहीं होती है, उनके प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं होती है? ये भगवती पार्वती जी की जिज्ञासा है। और ये प्रश्न बड़ा उपादेय हम सबके लिए। और भगवान शंकर ने जो उत्तर दिया बड़ा सांकेतिक है। पर उसके लिए मैंने आपसे कहा कि कोहबर का आनंद लेने के लिए भ्रमर वृत्ति जब तक नहीं होगी, क्योंकि अली बिने बने बिना आपको वो मकरंद की प्राप्ति नहीं होगी। हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव
ने उस सारे दिव्य मकरंद का स्वयं रसपान ही नहीं किया, पर उन्मुक्त भाव से वितरण किया इस धराधाम पर। और वो साहित्यकार साहित्य के रूप में आज भी हमें उपलब्ध है। और क्योंकि हमारे शंभुनाथ जी शर्मा के परिवार के लोग भी आए हैं, तो उन्हें भी हम धन्यवाद दें, क्योंकि आज भी 50% छूट से आपको वो साहित्य प्राप्त होगा। आप अवश्य उसका आनंद लें। और शर्मा जी का जो ये सगुण लीला संवरण, ये 1 अगस्त को ही हुआ है, अभी तो आज 6 तारीख है, तो इसलिए उनकी यहाँ भावनात्मक उपस्थिति को भी हम अनुभव करते हैं। तो ये जो प्रश्न का उत्तर मानस में अगर आप लोग सभी पाठ करते हैं और ध्यान से आपने पढ़ा होगा, भगवान शंकर क्या कहते हैं, पार्वती जी ने जब ये प्रश्न पूछा तो वे कथा जब सुना रहे हैं तो सूत्र में उन्होंने कहा बड़ा सांकेतिक रूप में, उनका पार्वती समस्या ये है कि मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, तो राम रूप देखे किमि दीना। कथा श्रवण करने का फल क्या होना चाहिए? कल कथा के विश्राम में मैंने आपसे कहा था, जब निज शब्द की व्याख्या कर रहे थे, कि कथावाचक के द्वारा जब प्रभु के ऐश्वर्य का वर्णन आप सुन रहे हैं, ये तो कथाकार की कल्पना में जो प्रभु का वो दर्शन कर रहा है, वो आपके समक्ष वो प्रस्तुत करता है। पर वो वर्णन सुनकर जब तक श्रोता के हृदय में वो उत्कंठा तीव्र जागृत ना हो कि जो मैंने सुना है वो मेरी निजानुभूति हो जाए, मैं अपने जीवन में भी उसका साक्षात्कार कैसे करूं, अपने निज नैनन नीके, ये देखने की कला। कल हमने वो प्रसंग को संक्षेप में आपके सामने रखा था कि ये 4 प्रश्न प्रत्येक साधक को अपने आप से पूछने चाहिए। तो भगवान शंकर ने यहां जो सूत्र दिया, उन्होंने कहा कि दर्पण तो भगवान को देखने के लिए 2 वस्तुओं की आवश्यकता है, एक दर्पण और दूसरा दृष्टि। अब आश्चर्य तो होता है, क्योंकि अगर किसी अन्य व्यक्ति को देखना है तब तो केवल दृष्टि की ही आवश्यकता होती है, पर भगवान शंकर ने कहा है प्रभु को देखने के लिए 2 वस्तु चाहिए, एक दर्पण चाहिए और दूसरी दृष्टि चाहिए। और ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके घर में दर्पण नहीं होगा? जो अभावग्रस्त व्यक्ति होगा उसके भी घर में दर्पण अवश्य होता है, झोपड़ी में भी होगा। तो दर्पण भी है, पर समस्या क्या है? उन्होंने कहा वो दर्पण गंदगी से आच्छादित है, मलिन है, धूल भरी हुई है, तो इसलिए श्री राम का रूप उसमें प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है। और उसका तात्पर्य क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी तो ये लिख करके 600 साल पहले चले गए, और तब युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री की समीक्षा का हम आश्रय लेते हैं। महाराज श्री कहते हैं कि जब हमें अपने आप को देखना होता है तब केवल दृष्टि से काम नहीं चलेगा, उसके लिए दर्पण पहले आवश्यक है। और इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान शंकर ये बताना चाहते हैं कि साधक अगर भगवान का दर्शन करना चाहता है तो आप दूर भगवान को खोजने जाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके निकटस्थ है, जो आपके हृदयस्थ है, उस आप उनको अपने भीतर ही आप उनको प्राप्त कर सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके अंग संग है। तो जो हमारे भीतर है नित्य संगी है, पर विडंबना कितनी बड़ी है।
हम उनको खोजने के लिए अमरनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, मानसरोवर जाते हैं। अगर आप तीर्थ करते हैं तो बंद मत कर दीजिए, जाते रहिए। पर अगर आप असमर्थ है, आप उलाहना किसी को मत दीजिए। भगवान को कह रहे मैं अगर चाह जा सकता था, क्योंकि वो प्रभु तो आपके भीतर है और उसके लिए खोजने के लिए जो वस्तुएं चाहिए तो उनका मुकुर मलिन अरुण नयन विहीना, राम रूप देखे किमि दीना। बेचारा संसारी जीव दीन है, दरिद्र है कि उसके पास दृष्टि ही नहीं है, और दर्पण अगर है तो वो मलिन है। तो ये कौन सा दर्पण है और कौन सी दृष्टि है जिसके द्वारा हम प्रभु को देख सकते हैं? और परम पूज्य महाराज श्री कहते कि प्रभु की लीला में इनके इतने पार्षदों ने प्रभु का दर्शन किया, पर दृष्टि की समग्रता जिसे हम कह सकते हैं, प्रभु को कैसे देखा जाए, यह दृष्टि तो हमें जगत जननी श्री सीता जी ही प्रदान कर सकती है। और इस प्रसंग में हमें वह संकेत प्राप्त होते हैं। तो जब दृष्टि की बात आई, नेत्र सबसे पहले। अब देखिए, संतों ने और कवियों ने शरीर में भी, कृपया सब लोग, आज मैंने सावधान नहीं किया था, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके आप श्रवण करेंगे तो, और मुझे विश्वास है कि आपको रसानुभूति होगी, क्योंकि ये तो साधना का शिविर है, आत्मनिरीक्षण का शिविर है, ये कोई पारंपरिक कथा नहीं है। तो नेत्र को महत्व शरीर में अधिक, सबसे अधिक प्राप्त है ही, पर अगर आप सौंदर्य की दृष्टि से भी देखें तो भी नेत्र को जो है बहुत अधिक महत्व दिया गया। और भक्ति की दृष्टि से देखें तो भक्ति शास्त्र ने भी नेत्र को, आंखों को बहुत अधिक महत्व दिया। और कवियों ने भी, संतों ने भी नेत्रों पर इतना अधिक लिखा है। तो नेत्र कौन से अच्छे सुंदर माने जाते हैं? तो व्यवहारिक जगत में तो यही कहते हैं कि बड़े नेत्र जिसके होते हैं वह अधिक सुंदर माने जाते, आकर्षक माने जाते हैं। परमहंस जी भगवान रामकृष्ण देव तो जब किसी भी व्यक्ति को बड़ी आंखें हैं वो देखते थे तो कहते थे इसको भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। नेत्र कैसे होने चाहिए? उन्होंने कहा बड़े नेत्र हो, विशाल नेत्र हो, पहला लक्षण। तो इसका मतलब जिनके नेत्र छोटे हैं उनको भगवान नहीं दिखाई देंगे क्या? निराश मत हो जाइए, ये स्थूल अर्थों में आप मत उसको लीजिए। बड़े नेत्र की ओर संकेत ये है कि हमारी दृष्टि में जब व्यापकता होगी। छोटे नेत्र का मतलब ये है कि व्यक्ति दूर तक नहीं देख पाएगा। जब संकीर्णता हमारी दृष्टि में हो, संकुचित हमारी दृष्टि में हो, तब हम कैसे जो विराट ईश्वर है उसको हम देख पाएंगे। आपने चित्रों में भी देखा, क्योंकि एक चित्रकार नित्य प्रति आते हैं और नए प्रश्न मेरे सामने रखते हैं। हमारे यहाँ देवियों के चित्र जो प्राचीन फोटो में आप देखें कितने बड़े बड़े आंखें बनाई जाती थी। श्री राधा रानी, बड़ा मीठा प्रसंग आता है। राधा रानी अपनी सारी गोपियों के साथ, ग्वालनों के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रही थी। और खेल आप जानते हैं, आंख मिचौली के खेल में आंखों को बंद करना पड़ता है। तो थोड़ी देर के लिए जब खेल प्रारंभ हुआ, थोड़ी देर के बाद जो है वो सखियों ने कहा कि
राधे अब हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। राधा रानी ने पूछा कि क्यों? उनका बड़ी समस्या है हमारे सामने। क्या समस्या है? उनका कानन लो अखिया ये तुम्हारी, तो हथेली हमारी कहाँ लगी फैली है। इतनी बड़ी तुम्हारी आंखें हैं कान तक। तो उन्होंने कहा जब आंखों को बंद किया जाता है वे आंख मिचौली खेलने के लिए, तो हम अपनी हथेली से ढकने का प्रयास करते हैं, पर तुम्हारी नेत्र इतने विशाल है। तो उन्होंने कानन लो अखियाँ ये तुम्हारी, तो हथेली हमारी कहाँ लगी फैली है। समस्या क्या है? उनका मुंह दो तो तुम देखती हो, हम लोग ढक देती आंखें फिर भी तुम देख लेती हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तो आंखों की विशालता सौंदर्य का एक लक्षण केवल सूत्रों में मैं आपसे बता दूं। भक्ति शास्त्र में भी संकेत यह है कि दृष्टि में विशालता और व्यापकता होनी चाहिए। दूसरी सूत्र महाराज श्री कहते हैं कि दृष्टि कैसी होनी चाहिए कि निर्विकार दृष्टि हो, क्योंकि दृष्टि में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। स्थूल आंखों को भी अगर चश्मा लग जाए, मोतिया बिंदु हो जाए इत्यादि कई सैकड़ों प्रकार के आंखों के रोग, और अध्यात्म की दृष्टि से भी देखे तो भी नेत्र में जो विकार है, धनुष यज्ञ प्रसंग में वहाँ वर्णन आता है कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, श्री किशोर जी सब जहाँ पर उपस्थित है और सारे संसार के राजा आए हुए थे, और निश्चित रूप में प्रभु का जो दिव्य सौंदर्य है सबका को आकर्षित कर रहे थे, सबकी दृष्टि को। पर जिन राजाओं, जो अच्छे सज्जन राजा थे, वो तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि जहाँ श्री किशोरी जी को पाने के लिए आए थे और एक की जगह दो मिल गए। पर जो बुरी दृष्टि वाले राजा थे उनको बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि नेत्र में उनके द्वेष भाव था। और तब वो अच्छे राजाओं ने संकेत किया उन्हें। बड़ा सुंदर प्रसंग है, महाराज जी का एक साहित्य है, हमारे पास समय नहीं है, पर उन्होंने संकेत करते हुए कहा कि देखो राम ही नयन भरी तजी ईर्षा मद मोह। अगर आपकी आंखों में मद भरा हुआ है, और मद कितने प्रकार का होता है, देखिए व्यवहारिक जगत में भी कोई व्यक्ति मदांध है, उसने कुछ ज्यादा मात्रा में पी ली है, तो क्या उसको सत्य का साक्षात्कार, वो दृष्टि, आंखें तो खुली है, दिखाई तो दे रहा है, पर क्या वो ठीक ठीक देख पाएगा क्या? वो प्रसिद्ध लघु गाथा आपने सुनी होगी। राजा अपने सारे सैनिकों के साथ एक जुलूस निकला, मार्ग में एक शराबी कुछ अधिक पी लिया था, आकर के बीच में खड़ा हो गया। अब राजा हाथी पर बैठा हुआ था और ये शराबी ने आकर के बीच में खड़ा हो गया राजा के सामने और कहा, ए हाथी वाले, हाथी कितने में बेचेगा? अब सैनिकों ने देखा, उनका इतनी बड़ी अमर्यादा, दौड़े कि इसको पीटे। राजा ने संकेत किया, नहीं नहीं छोड़ दो, और कह दिया कि जा करके देख करके आओ कि ये कहाँ पर उसका निवास है। मार्ग से हटा दिया। दूसरे दिन प्रातः काल राजा ने कहा कि उस हाथी खरीदने वाले को बुलाया जाए, प्रस्तुत कर दिया जाए दरबार में, और सेवक गए, उनको बुलाया गया। और राजा ने तब उससे पूछा कि बताओ, कल तुम सौदा करना चाह रहे थे, हाथी खरीदना चाह रहे थे, आज सौदा हो जाए? उस भले मानुष ने कांपते हुए राजा से कहा कि वो हाथी खरीदने वाला तो रात ही को चला गया। तो मद भरे नेत्र से क्या हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं? क्योंकि मद कितने प्रकार का होता है। स्थूल जगत में किसी को अपने सौंदर्य का मद है,
किसी को अपनी विद्वत्ता का मद है, किसी को अपनी धन संपत्ति का मद है, किसी को अपने पद का मद है। और मोह, अब इसकी तो क्या व्याख्या करें, वो तो पूरे मानस में ही है। जैसे कोई व्यक्ति है, उनकी आंखों को देख करके, स्थूल आंख को देख के लगता है कि बिल्कुल ठीक है, पर पता ये चला कि दिखाई बिल्कुल नहीं देता है। जैसे नकली आंख किसी ने लगा दी हो तो देखने में तो बिल्कुल आंख ठीक लगेगी, पर वो अंधी है। तो उनका मोह के कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मोह न अंध कीन केहि केहि। तो जब आप धृतराष्ट्र को मोह का प्रतीक, कल मैंने रावण का भी दृष्टांत दिया था कि स्थूल नेत्र से रावण 20 आंखों से श्री राम को देख रहा है, पर अंगद कहता है कि ये तो संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि 20 लोचन अंध। ध्यान से देख रहा था कि 20 में से एक आध दो आंखें तो ठीक होगी, घूर घूर के देख रहा था, पर पता चला कि नहीं, 20 नेत्र तो है पर किसी काम के नहीं है। तो नेत्र में जो विकार है उसके कारण भी दर्शन नहीं होता। और तब ये उपाय क्या है उनका नेत्र दोष को मिटाने का? तो बहुत सुंदर उपाय, सौंदर्य के लिए भी प्राचीन काल में, आजकल तो नहीं, कि अगर किसी के नेत्र जो है छोटे हैं तो उसको बड़ा दिखाने के लिए जो है वो काजल लगाया जाता है, और अंजन जब लगाते हैं तो वो नेत्र जो है वो बड़े और आकर्षक हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये काजल केवल सौंदर्य के, नेत्र के सौंदर्य की ही अभिवृद्धि नहीं करती है, उनका ये अंजन हमारे नेत्र के विकारों को भी दूर करता है, ये औषधि का भी काम करता है। तो अगर हम अपने नेत्रों में अंजन लगा दें, क्योंकि अंजन लगाने से कहते कि नेत्र की ज्योति और बढ़ जाती है, उसमें जो है शक्ति, दर्शन करने की दृष्टि जो है और बढ़ जाती है, क्योंकि हमें ईश्वर का दर्शन करना है। तो ये अंजन कहाँ से प्राप्त होगा? और तब गोस्वामी तुलसीदास जी तो सारे समाधान हमें मानस में ही देते हैं। उनका ये अंजन सबको सुलभ है। कहाँ? उनका गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। नेत्र के विकार मिटाने के लिए तो अब गुरुदेव के पास हमें जब जाना है तो दो वस्तु की याचना करनी है। क्या दो वस्तु हमें गुरुदेव कृपा करके देंगे? अयोध्या कांड का प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। जो मुकुर मलिन अरु नयन विहीना भगवान शंकर कहते हैं वहां, तो उस मुकुर, जो मलिन मुकुर है, उसको स्वच्छ करने के लिए उनका आपके पास कितनी अद्भुत बात है। अगर रजकण आच्छादित हो गए हैं आपके दर्पण पर, तो उस रज को साफ करने के लिए भी दूसरी रज का प्रयोग करना है। वो गुरु चरणार विंद की रज के द्वारा उस सांसारिक तमोगुण और रजोगुण रूपी रज नष्ट हो जाएगी। तो गुरुदेव से अपने दर्पण की मलिनता को दूर करने के लिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वह रज प्राप्त करनी है। और दूसरा क्या प्राप्त करना है? उनका गुरुदेव के चरण रज को अंजन बना करके हमें अपने दृष्टि दोष को, अपने विकारों को मिटाना है। और क्या दृष्टि प्राप्त करनी है? देखिए, क्योंकि
ईश्वर के दर्शन के संदर्भ में हम ये बात जब कह रहे हैं, बहुत सुंदर प्रसंगों के द्वारा ये सारे सूत्र मिलते हैं, पर परम पूज्य महाराज श्री उन्हें हमारे लिए, मैंने कहा कि वो नवनीत का मंथन करके हमारे समक्ष वो सूत्र के रूप में हमारे लिए सरल और सुलभ बना देते हैं कि दो आंखें ईश्वर के दर्शन करने के लिए चाहिए। क्या है? तो कहते ज्ञान विराग नैन उरगारी। तो जो दृष्टि हमें चाहिए, जो गुरुदेव से हमें मांगना है, वो केवल ज्ञान का ही चक्षु नहीं, ज्ञान के साथ जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ईश्वर का दर्शन हमें प्राप्त नहीं होगा। और इसका कितना सुंदर, क्योंकि महाराज जी जो बात कहते हैं वो तर्क संगत और प्रमाण के साथ कहते हैं। उसका संकेत आपको कहाँ पर मिलता है? तो प्रसंग पुराणों में आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो सारी कथाओं को मानस में प्रस्तुत किया है, और वो प्रसंग मिलता है महाराज बलि की यज्ञशाला में, जहां वे यज्ञ कर रहे हैं और सर्वजित यज्ञ कर रहे, सारे संसार पर विजय प्राप्त करने के बाद महाराज बलि जब दान देने के लिए बैठे हैं, और वहाँ उनके गुरुदेव शुक्राचार्य भी उनके पास बैठे हैं, और उसी यज्ञशाला में प्रभु का एक अवतार होता है, प्राकट्य होते हैं। और प्रभु जिस रूप में आते हैं, क्योंकि उनके तो अनंत रूप है, तो छोटे से बौने वामन भगवान का जहां प्राकट्य होता है, और बलि बड़ा प्रभावित होता है प्रभु भगवान का दर्शन करके, पर वह पहचान नहीं पाता। और तब वो दान देने के लिए जब प्रस्तुत होता है, और उन्होंने मांगने के लिए जो बात कही, और भगवान वामन ने जब 3 पग भूमि की याचना की, तो शुक्राचार्य जो गुरुदेव वहां बैठे थे, उनका ध्यान, कथानक आप जानते हैं कि उनका ध्यान गया और वह पहचान गए। देखिए, ईश्वर को पहचानने की क्षमता, यहाँ तक गुरु की भूमिका बिल्कुल सही थी। यहाँ शिष्य नहीं पहचान पाया, वहाँ शुक्राचार्य की दृष्टि वो पहली दृष्टि थी, उन्होंने पहचान लिया। तुरंत बलि को कहा, बुला करके अंदर, तुम जानते हो ये कौन है? उन्होंने कहा है कोई बहुत तेजस्वी तपस्वी विप्र देवता है। उनका नहीं बलि, ये कोई ब्राह्मण देवता नहीं, ये तो साक्षात भगवान विष्णु आए हैं, तुम्हारी सारी संपत्ति हड़प करके इंद्र को दे देंगे, तुम जा करके मना कर दो कि तुम दान नहीं दोगे। पर यहाँ सौभाग्य था कि शिष्य गुरु से आगे निकल गया, गुरु अधूरा सिद्ध हो गया। और तब वो दान देने के लिए, क्योंकि बहुत सुंदर व्याख्या है महाराज श्री की, आप अवश्य महाराज जी के साहित्य को पढ़े, मानस चिंतन में पूरा आपको प्रकरण मिलेगा। और तब जब बलि दान देने के लिए तत्पर हो गया, और शुक्राचार्य इतने क्रुद्ध, गुरु के रूप में उनको रोकने का सारा तर्क सब कुछ प्रयोग करने के बाद बलि नहीं माना, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जा, तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। और बलि ये सुनकर के दुखी नहीं हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, गुरुदेव देख लीजिए, आप आए थे मेरी संपत्ति बचाने के लिए, और आपने ही स्वयं श्राप दे दिया। इसका मतलब तो यही हुआ कि ईश्वर का संकल्प सर्वोपरि है, और जब वे स्वयं मांगने के लिए आए हैं और मुझे दाता बनने का अवसर दे रहे, ये गौरव दे रहे, तो मैं अवश्य दान दूंगा। और तब जहां बलि ने संकल्प किया, अब शुक्राचार्य ने अपनी चतुराई का प्रयोग किया। आप जानते हैं कि वो बहुत ही सूक्ष्म रूप बन करके, वो जो लुटिया थी जिसे जल से संकल्प लेना था, उसकी टोटी में जा करके बैठ गए कि ना जल गिरेगा और ना संकल्प होगा और ना दान होगा। देखिए, इसी को कहते हैं बौद्धिक दरिद्रता। इतनी पैनी बुद्धि वाले शुक्राचार्य, जिसने भगवान को पहचान लिया
और जानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जो मृत संजीवनी मंत्र के ज्ञाता है, देव गुरु बृहस्पति नहीं जानते हैं, उनकी ये बौद्धिक दीनता सामने आती है कि उन्होंने रोकने का, ईश्वर का संकल्प में बीच में बाधक होने का प्रयास किया। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों इतने चिंतित है शुक्राचार्य? यहीं पर जो गुरु सत्ता है उसकी कमी सामने आती है। क्योंकि गुरु के लिए जहां कहा कि ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, पर ऐसा लगता है कि शुक्राचार्य को चिंता हो गई कि मेरे चेले की सारी संपत्ति चली जाएगी तो मेरी सेवा कौन करेगा। तो ये जो मोह हो गया संपत्ति से, तो रोकने का प्रयास वो कर रहे हैं। और तब प्रभु भी बड़े कौतुकी, प्रभु ने वहीं पर पड़ा हुआ वो एक कुशा घास जो पवित्र संकल्प में, यज्ञ में इसका प्रयोग होता है, और वो शुक्राचार्य स्वयं वो कुश लाए थे, उसी का अग्रिम भाग नुकीला, उसके द्वारा प्रभु ने उस टोटी में जहाँ वो कुश डाली कि कोई कचरा फंस गया हो, जिसके कारण जल नहीं गिर रहा है। और जो शुक्राचार्य जी वहाँ बैठे थे, उनकी आँख में सीधे प्रहार हुआ और उनकी एक आँख फूट गई, एकाक्ष हो गए और फड़फड़ाते बाहर निकले, जल गिरा, संकल्प हो गया। पर शुक्राचार्य का ये जो प्रसंग है वो हमारे लिए क्या संकेत देती है? कथानक तो हम जानते ही हैं, उलाहना दिया, हम लोग भी देते। हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाए, शुक्राचार्य ने प्रभु से कह दिया कि मुझे आपने एकाक्ष कर दिया, मेरी एक आंख फोड़ दी। हमारे साथ भी कोई घटना हो तो यही सीधे ईश्वर को उलाहना देते हैं ना कि प्रभु आपने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया। चित्रकूट की हम लोग परिक्रमा गुरुदेव के साथ कर रहे थे, सारी संगत थी, एक मोटी महाराज जी की शिष्या धीरे से पीछे आ रही थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पानी कुछ गिरा हुआ था, बरसात हुई थी, फिसल गई तो चोट लग गई, चिल्लाने लगी, हे भगवान, और किसी को नहीं गिराया, मुझी को गिराना था। तो उलाहना तो हम लोग ईश्वर को ही देते हर चीज का। शुक्राचार्य का भी वही स्वभाव, उन्होंने प्रभु से कहा आपने मेरी एक आंख फोड़ दी, पर प्रभु भी जानते हैं जीव का स्वभाव, उनका मैंने नहीं फोड़ी। भगवान ने कहा तुम पहले से ही एकाक्ष थे, ये तो संसार के सामने अब प्रकट हो गया कि तुम एकाक्ष थे। प्रभु ने कहा क्यों एकाक्ष, किस दृष्टि से? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य के ये जो दो चक्षु हर व्यक्ति के पास अंदर होना। प्रभु जब कहते, शिव जी कहते मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, तो ये जो आंखें मुदी हुई है या अंधे हैं, ये ज्ञान और वैराग्य के दो चक्षु हम सब के पास है। अगर हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे, आंखें बंद हैं या फूटी हुई, तो शुक्राचार्य का एक नेत्र बिल्कुल सही था, ज्ञान का चक्षु कार्य कर रहा था, प्रभु को पहचान लिया, इसलिए बलि ने तो दंडवत प्रणाम किया कि भाई गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखाए। ज्ञान का चक्षु तो ठीक था, पर वैराग्य का चक्षु पहले से ही फूटा था, क्योंकि शिष्य की संपत्ति के प्रति इतना राग था, वैराग्य का भाव था। प्रभु ने कहा तुम वैराग्य रहित ज्ञानी हो, यही तुम्हारी ये एकाक्ष के द्वारा संसार के सामने प्रकट हो गया। तो दो नेत्र जो हमें चाहिए, ज्ञान और वैराग्य के नेत्र, ये समझ में आए? दृष्टि कैसी होनी चाहिए? उन्होंने कहा बड़े नेत्र, व्यापक दृष्टि, अंजन लगाई हुई दृष्टि, और उसके द्वारा हमारे अंतःकरण के विकार नष्ट हो। और गुरुदेव की कृपा से ये श्री गुरु चरण सरोज रज का मतलब केवल स्थूल रज नहीं, जब हम संतों के चरणों में बैठ करके कथा श्रवण करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, और तब हमारे ये विवेक की दृष्टि, वैराग्य की दृष्टि, हमारे अंतःकरण की जो ये दो नेत्र है वह खुल जाएंगे। तो क्या ये तीनों हमारे पास है तो हमें भगवान दिखाई देंगे? कबीरदास जी से किसी ने कहा बिहारी
हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि, उनसे भी किसी ने कहा कि भला भला देवी के तो नेत्र इतने बड़े नुकीले अणियारे नेत्र है, तो क्या उनको भगवान दिखाई देंगे क्या? तो बिहारी ने बड़ा सुंदर दोहा लिखा। उन्होंने कहा कि अणियारे दीर्घ दृगनी कि 3 तरुणी समाए, पर वाचितवनी औरेव कछु जा बस होई सुजान। उनका नुकीली आंखें, सुंदर बड़ी आंखें, अंजन लगी हुई आंखें तो कितनी सुंदरियों ऐसी संसार में होंगी कि 3 तरुणी समान, पर वाचितवन और एव कछु जा बस होई सुजान। आंखें बड़ी है, अंजन लगी हुई है, पर क्या कबीरदास जी से भी कहा कि इसकी आंखें अंजन लगी हुई है, तो कबीरदास ने तो अपनी अवघड़ भाषा में सीधे ही कह दिया, काजल दिए तो का भया देखन को ढबनाए। उनका काजल लगा दिया तो क्या है, पर देखना तो आता नहीं है। तो वो चितवनी, उनका जिससे ईश्वर को, भगवान को अपने वश में करना है, वो चितवन कहाँ से मिलेगी? आंखें तो बड़ी हो गई। और तब परम पूज्य महाराज श्री कहते कि वो चितवनी अगर कोई दे सकता है हमें, तो वो एकमात्र जगत जननी जो जनक नंदिनी के रूप में प्रकट हुई है, वो श्री सीता जी ही हम सब जीवों को सिखा सकते हैं। बड़े नेत्र भी हो गए, अंजन भी मिल गया, दृष्टि जो है दोष भी मिट गए, पर चितवन कहाँ से प्राप्त होगी? और तब परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि प्रभु को देखने की कला पूरे मानस में आप श्री सीता जी जैसी हमें सिखाती है। पग पग पर आप देखें कैसे प्रभु का दर्शन करना चाहिए, कितनी प्रकार की दृष्टि का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है बालकांड में। प्रारंभ कहाँ से हुआ? उनका पुष्प वाटिका में जहाँ प्रथम दर्शन प्रिया प्रियतम का हो रहा है, वहां से श्री किशोरी जी की दृष्टियों का आप दर्शन करिए। कहाँ से शुरू किया? उनका चितवत चकित चहु दिसि सीता। अब प्रियतम को वो खोज रही है, क्योंकि वह सखी जो प्रभु का दर्शन प्राप्त कर चुकी है, वो तो जो है भवानी का मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी श्री किशोर जी, पर एक सखी सी संग विहाई गई रही देखन फुलवाई, और उसको प्रभु का दर्शन मिल गया। और तब उनके आंखों से प्रेमाश्रु गिरते हुए जब वो आती है सीता जी के पास और वर्णन सुनाती है, वो सखी कौन है? महाराज श्री कहते कि यही वह संत और गुरु के प्रतीक है, जिनकी चर्चा, जिसके संकेत हमारे श्रीवास्तव जी ने किया कि जिसको प्रभु का दर्शन प्राप्त हो गया है, और तब वो कथा सुना रही, और कितनी अद्भुत कथा। श्यामल गौर किमि कहो बखानी, इतनी लंबी कथा नहीं, 5 दिन का ज्ञान यज्ञ नहीं, केवल 2 शब्द। और क्या अद्भुत प्रस्तुति! उनका गिरा अनैन नैन बिनुबानी। जिसने दर्शन किया उसके पास वाचा नहीं है और वाणी ने देखा नहीं है, कैसे उसका मैं वर्णन करूं? और तब श्री किशोरी जी के सी यही अति उत्कंठा जागी दर्शन करने की। कथा श्रवण करने के बाद स्वामिनी जी, श्री किशोर जी हम सबको ये साधना के सोपान बता रही, हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। और तब वहाँ जब पहुँच गई तो चितवत चकित चहु दिसि सीता, चकित दृष्टि से खोज रही है प्रियतम प्रभु को। अब हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी तो बस बिल्कुल नेत्रों में बैठ करके श्री किशोर जी के दर्शनों का आनंद ले रहे, वो कला हमें बता रहे हैं। कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। अब नेत्रों में चिंता का भाव आ गया, चारों ओर खोज रही है और कहीं दिखाई नहीं दिए, तो चिंतित दृष्टि से प्रभु का दर्शन कर रही।
कहाँ गए निपकशोर मह चिंता, जहां बिलो की मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल श्रित सैनी। और अचानक जहां प्रियतम सामने आ गए तो गोस्वामी जी ने कहा, थके नयन रघुपति छवि देखे। नेत्र थक गए, क्या अद्भुत रस भरा है। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनि हूं परिहरी निमेषे। दर्शन कर रही हैं अपने नेत्रों से और जो कला सिखा रही है। गोस्वामी जी कहते हैं नेत्र थक गए। ये बहुत बड़ा उसमें संदेश है। महाराज श्री कहते हैं कि हम सबके नेत्र भी चंचल है, खोज रहे हैं। और जाने अनजाने में, मैंने कथा के प्रथम दिन जो श्रोता आए हैं कि नेत्र का विषय है सौंदर्य, सुंदरता। जाने अनजाने में संसार में हम सौंदर्य को ही खोज रहे हैं। और सौंदर्य को खोजते खोजते श्री राम कौन है? उनका राम तो सौंदर्य सिंधु है, सौंदर्य सुधा सिंधु। तो जो राम खोजते हुए सौंदर्य को कहीं भगवान का दर्शन हो गया, परम सुंदर का दर्शन हो गया। क्योंकि सुंदरता की खोज है। होता क्या है हम लोगों के साथ कि जैसे हमारा कोई मित्र है, वो पीला वस्त्र पहनता है, रास्ते में जा रहे कोई दिखाई दिया पीला वस्त्र पहने तो लगा कि भाई हमारा मित्र है, चले गए पास में जाके देखा तो उनका अरे नहीं वो नहीं है, वस्त्र तो वही है पर वो नहीं है। तो वैसे ही संसार में सुंदरता को खोजते हुए कहीं कोई सुंदर व्यक्ति मिल गया, दिख गया तो हमारे नेत्र ठिठक गए, रुक गए वहां कुछ क्षणों के लिए। और वो सुंदरता को थोड़ी देर निहारते हुए पता चला कि वो बात नहीं है। फिर खोज प्रारंभ हो गई। नेत्र जो है चंचल है, खोजते खोजते। पर लक्ष्य क्या है मनुष्य का? ये नेत्र जो हमें मिले हैं उसकी सार्थकता क्या है? जब वो सौंदर्य सुधा सिंधु परम सुंदर जब मिल जाए और उसके बाद जब उनका दर्शन हो जाए, उसके बाद क्या करना चाहिए? किशोरी जी, जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, किसी लक्ष्य को पहुंचना है, चलते हुए जब आप अंत में अपने लक्ष्य को पहुंच गए तब क्या होता है कि थकान होती है कि नहीं? कि अब लक्ष्य मिल गया है। अब जब थकान हो रही तो क्या करेंगे कि अब आंख बंद करके सो जाएंगे, विश्राम करेंगे। श्री किशोरी जी ने जब खोज रही थी प्रियतम को और प्रभु दिखाई दिए, महाराज जी कहते देखो ये अंतर है दोनों में। परशुराम जी ने भी भगवान का दर्शन किया, आमने सामने दोनों थे और उनके नेत्र भी बड़े हैं परशुराम जी के। और जब प्रभु को देखा पर उनको थोड़ा पहचानने में विलंब हो गया। श्री किशोरी जी ने तो दर्शन किया, थके नयन रघुपति छवि देखे। पर परशुराम जी ने जब दर्शन किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी शब्द का प्रयोग किया। उनका रघुपति चितय नहीं, चौपाई नहीं उठ रही है। परशुराम जी जब देख रहे हैं तो उनके नेत्र भी थक जाते हैं। राम ही चितई रहे लोचन। वे प्रभु को देख करके उनके नेत्र भी थक गए। और जब थक गए तो एक क्षण के उनको लगा कि ये दो राजकुमार, ऐसा अद्भुत सौंदर्य, क्योंकि वो तो आए थे धनुष भंग में सम्मिलित होने के लिए जब आवाज सुना था। और ये इतने दिव्य ऐसे अद्भुत राजकुमार दोनों विश्वामित्र जी ने सामने प्रस्तुत कर दिए। उन्होंने प्रणाम किया, आशीर्वाद भी दे दिया। तो सब लोग जहां डर के मारे कांप रहे थे, जनक जी ने कहा सीता जी को भी ले आओ, वो भी आके प्रणाम करती, आशीर्वाद देते। पर
परशुराम जी महाराज के नेत्र प्रभु के दर्शन करने के बाद उन्होंने वो कार्य नहीं किया जो सीता जी ने किया। प्रभु को देखने बाद अगर नेत्र बंद हो गए होते, और बंद करके श्री सीता जी ने क्या किया कि लोचन मग राम ही उर आनी दीनेऊ पलक कपाट सयानी। ये सयानी सीता है और उन्होंने क्या किया कि प्रियतम अब नेत्र थक गए, अपना लक्ष्य मिल गया, उनको ले आती है अपने हृदय में, आंख बंद करके हृदय में उसको धारण करती है। पर अगर कोई व्यक्ति थक गया हो और नींद आए और फिर भी वो काम करने के लिए निकल पड़े कि नहीं याद आ जाए, अचानक परशुराम जी को याद आ गया कि अरे मैं आया क्यों था, और उनका ध्यान वो खंडित धनुष पर पड़ गया, जहाँ महाराज श्री कहते हैं कि अखंड श्री राम, अखंड ज्ञान घन श्री राम जहाँ खड़े थे, उनसे दृष्टि जब अखंड से खंड पर चली गई, देखी चाप खंड मही डारे, तो क्या हुआ कि अत्यंत क्रुद्ध हो गए। तो श्री किशोरी जी ने हृदय में प्रभु को, इसका मतलब क्या हुआ, भगवान शंकर भी जब प्रभु का दर्शन करते हैं, देखिए ये सारे प्रसंग मानस में ये सब ताना माना आपस में जुड़ा हुआ है, वे भी जब प्रभु को लीला करते हुए दर्शन कर रहे, वियोग लीला कर रहे, तो वहां भी गोस्वामी तुलसीदास जी जिस शब्द का प्रयोग करे कि जब प्रभु को हम दर्शन करें तो किस तरह से दर्शन करना चाहिए, तो भगवान शंकर ने भी वो कला दिखाई। कल मैंने आपसे कहा था कि नीकी प्रकार से देखना, निज नयनों से देखना, या शिवजी किस तरह से देख रहे, उनका भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। केवल नेत्र के एक कोने से मत देखिए, क्योंकि हमारी आंखें तो उसी तरह से दर्शन करते हैं और इतनी प्रकार के सौंदर्य का दर्शन करते हैं उनका। जब आप प्रभु का दर्शन करें तो नीकी प्रकार से करें और भरी लोचन कर दे, इस तरह से दर्शन करे कि अब कोई स्थान अंदर बचे ही नहीं, रिक्तता ही ना रहे, पूरे प्रभु पूरी तरह से समाहित हो जाए। शिव जी भरी लोचन से प्रभु के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हुए हृदय में उतारते। और इसलिए ये जो दर्शन की कला है, कबीर दास जी ने, रहीम दास जी ने बहुत सुंदर बात लिखी, उनका प्रीतम छवि नैननी बसी तो दूजो कहाँ समाए। जब हमारा परम लक्ष्य मिल गया, जहाँ परम सौंदर्य सुधा सिंधु हमें मिल गए और भरी लोचन हमने उनका दर्शन कर लिया, तो प्रीतम छवि नैनन बसी दूजो कहाँ लखाए। उनका रहीमन, अब अपने नेत्र को क्या उपमा दी, उनका रहीमन भरी सराय लखी तो पथिक आप चली जाए। उनका हम लोगों ने अपने नेत्र को सराय बना रखा है। सराय का मतलब समझ गए कि नहीं, धर्मशाला, होटल आजकल की बात। धर्मशाला में जितने भी यात्री हैं वो आते हैं चले जाते हैं। इस तरह से सुंदरता की खोज में ये नेत्र, तरह तरह के यात्री आते हैं, रह करके थोड़े दिन में चले जाते हैं। पर जहाँ पर हाउसफुल बोर्ड लग गया तो अब किसी को प्रवेश नहीं है। वो भरी लोचन जब आप दर्शन कर लेंगे तो किसी के लिए स्थान बचा ही। यही प्रश्न महाराज दशरथ ने गतकल, क्योंकि समय नहीं था, वो दूतों को प्रश्न जो किया था कि तुम नीके निज नयन निहारे और कहू विदेह कवन विधि जाने। तुमने भैया कहो कुशल दो भारे, उन्होंने कहा पहचानो तुम कहो स्वभाव। तुमने मेरे बच्चों को देखा है, नन्हे बालकों को देखा है कि नहीं, भली प्रकार से देखा है, नीकी प्रकार से देखा है कि नहीं, निज नयनों से देखा है कि नहीं, परिचय हुआ है कि नहीं, और स्वभाव क्या है ये बताओगे तब मैं जानूंगी। ये 5 सूत्र। और तब कितना सुंदर वहाँ भी दूतों ने दिया। एक सूत्र, वो जनक जी के दूत थे,
उनका देव देखी तब बालक दो, अब ना आंख तरी आवत को। जब से आपके पुत्रों को देखा है तब से दिखाई देना ही बंद हो गया है। अब और कोई सांसारिक सौंदर्य हमको आकर्षित नहीं कर सकता। तो श्री सीता जी ने नेत्र बंद कर दिए और जब प्रियतम को हृदय मंदिर में ले आई, अब उतनी देर में लक्ष्मण जी महाराज तो ले गए अंदर और अब जो है दूल्हे को सजा दिया, मोर पंख सिर सोहत नीके, वो दिव्य प्रसंग। जब प्रभु बाहर निकले तो ये सखियां देख रही कि इनकी तो आंखें बंद हैं, तो प्रभु को भीतर देख रही है, पर बाहर प्रभु खड़े हैं। प्रश्न है कि हमें ईश्वर को बाहर देखना है कि भीतर देखना है। तब श्री किशोर जी ध्यान में समाधिस्थ है, भीतर दर्शन कर रही, आनंद है, हृदय मंदिर में प्रियतम आ चुके हैं। पर सखियां तो वो विषयानी सखियां, उनके रस भंग नहीं, उनकी रस वृद्धि कैसी कहे वो। उन्होंने बहुत ही मीठी रूप में चुटकी लेते हुए सीता जी से कहा कि हम समझ रही है कि तुम किसका ध्यान कर रही, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो तुम। जो है हम जगदम्बा अभी पूजा करके आए तो देवी जी का ध्यान कर रही हो। जान रही कि वो जिस अनुराग में डूबी हुए प्रियतम का ध्यान कर रही है हृदय में। पर ये कह रही है, कहने की शैली देखिए रसपूर्ण, बहुरी गौरी कर ध्यान करे वो। उनका भूप किशोर देख किन लेऊ। थोड़ी देर आंख जो है ये सामने जो राजकुमार खड़ा है, आंख खोल करके उन्हें देख लो। और प्रश्न यही है कि भीतर देखे कि बाहर देखे। और श्री किशोर जी ने क्या किया, सकुची सी गोस्वामी तुलसीदास जी, अब जो नेत्र में दृष्टि दिखाई दी सकुचित दृष्टि है। सकुची सी तब नैन उघारे और सन्मुख दो रघुसिंह निहारे। और प्रभु की दिव्य शोभा नख से सिख तक वो सौंदर्य का जब दर्शन करने में डूब गई। अब आप देखिए, देखी रूप लोचन ललचाने, अब ललचाई हुई दृष्टि से प्रभु का दर्शन कर रही है। और जब दर्शन करके ऐसे दिव्य रस को प्राप्त कर रही है, अचानक श्री किशोर जी को स्मरण आ गया। क्या याद आ गया? पिताजी की प्रतिज्ञा। महाराज जनक ने ये संकल्प लिया है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी को वो अपने पति के रूप में वर्ण करेगी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने बड़ा भारी प्रश्न था जब ये रचना कर रहे थे कि ये पुष्प वाटिका प्रसंग प्रिया प्रियतम का अशरीरी मिलन कहाँ पर लिखे, वो विवाह के पश्चात लिखे कि विवाह के पहले लिखे। क्योंकि एक और है प्रश्न मर्यादा का और दूसरी ओर प्रश्न है प्रेम का। तो किसका निर्वहन करे? अगर विवाह हो जाने के बाद, धनुष भंग हो जाने के बाद मिलन, तब मर्यादा का निर्वहन होता, पर प्रेम की दृष्टि से अधूरापन होता, क्योंकि वो बाध्यता मूलक प्रेम होता। उनसे प्रेम करने के लिए श्री सीता जी बाध्य है। पर प्रभु ये बता, गोस्वामी जी ये बताना चाहिए कि ये तो अनादि दंपत्ति है और अभिन्न है। उनका जो प्रेम है वो तो सहज है, अनादि है, बाध्यता मूलक प्रेम नहीं है। इसलिए वे पुष्प वाटिका प्रसंग को धनुष यज्ञ से पहले लिखते। पर प्रश्न अब ये आ रहा है कि क्या पर पुरुष का दर्शन करना ये मर्यादा के अनुरूप है कि नहीं? तो जो किशोरी जी की सखियां हैं वे तो इतनी दुखी हो जाती है, वो तो कहते महाराज जनक को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए। ये इतने सुंदर राजकुमार सुकुमार जो है हमारी सीता जी के जो योग्य है, उसको देख के जो है तुरंत उनको अपनी प्रतिज्ञा को बाजू में रख देनी चाहिए। दूसरी सखी ने कहा सखी परंतु
जो है प्रभु जनक जी महाराज अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। मेरा ध्यान घड़ी की ओर चले गया। सखी परंतु पन राऊ न तजई, वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। तो दूसरी सखी ने कहा विधि बस हठ ही अविवेक ही करे। ऐसा जनक जी के लिए कभी नहीं सुनने को मिला कि उनका, तब हम कहेंगे कि ये महान अविवेक ही है, ये उनका हठ है। इसका तात्पर्य क्या था कि प्रतिज्ञा में और हठ में दोनों में अंतर है। प्रतिज्ञा क्या शब्द है कि प्रतिज्ञा उद्देश्य पूर्ण होती है। अगर उद्देश्य यही है कि उनके योग्य पति मिल जाए, और वो जब मिल गया है, बहुत सुंदर कविता पूर्ण गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहाँ उत्प्रेक्षा दी। कोई व्यक्ति अभावग्रस्त था, पता लगाया कि सोना कहीं मिल जाए, हमारी दरिद्रता समाप्त हो जाए। कहाँ मिलेगा? उनका सुमेरु पर्वत पर सोने का पहाड़। तो जाने लगा कि अधिक से अधिक मात्रा में मैं स्वर्ण लेकर आऊं। और तब तक एक संत आ गए जिनके पास पारस पत्थर था। और जब पारस पत्थर था, जब पता चला भाई पारस जब आपके पास आ जाए तो फिर आपको सुमेरु तक जाने की आवश्यकता है क्या? सखी ने कहा जब संत विश्वामित्र स्वयं पारस पत्थर को लेकर के यहाँ पर आ गए, तो अब महाराज जनक की ये प्रतिज्ञा सुमेरु पर्वत पर जाने की, ये तो अविवेक पूर्ण है। और उनको तो अपना हठ छोड़ देना चाहिए। और श्री किशोरी जी भी मन ही मन, प्रियतम सामने है पर मर्यादा है, वापस घर को लौटना है। ये सखियां अभी तक दर्शन करने के लिए जहाँ प्रेरित कर रही थी, मुझे मालूम है आपको भी लौटना है, पर कितने कलात्मक ढंग से श्री किशोर जी की सखियां कहती है, क्योंकि वो रस में डूबी हुई है, रस भंग ना हो जाए, तो क्या मीठे ढंग से कहती है। एक बोलने की कला भी कोई सीखे तो मानस से सीखे। सखियों ने धीरे से कहा पुनिया वो बिही बिरिया काली, हम लोग कल फिर यहाँ आएंगे, हम लोग भी कल मिलेंगे फिर से उस दिव्य रस का आनंद लेने के लिए। इसका मतलब कि तुम दुखी मत हो जाओ, कल ये राजकुमार फिर आएंगे, हम भी आएंगे, अब फिर मिलन होगा। इसका मतलब अब चलो। और श्री किशोरी जी मन ही मन यही सोच रहे, तात दारुण हठ ठानी। पिताजी आपने ऐसा हठ ले लिया है, क्या करे? अब मर्यादा का प्रश्न है। और तब श्री किशोर जी अब उनके चरण घर की ओर मुड़ रहे हैं, वापस लौटे हैं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेम और मर्यादा दोनों में समन्वय क्या अद्भुत मानस में प्रस्तुत किया है। प्रेम की भी पराकाष्ठा है और मर्यादा की भी संभाल कितनी है। दोनों विरोधी प्रतीत हो रहे, पर देखिए कितना अद्भुत संतुलन समन्वय किया है श्री किशोरी जी। अब वापस लौट रही है घर की ओर। सखियों ने कहा प्रियतम सामने खड़े हैं, और श्री किशोरी जी वापस लौटती है, पर लौटते हुए दृष्टि कहाँ है? लौटते हुए लौट कर पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है। और मुड़ मुड़ के किसको देख रही? सखियों को कह रही है, अरे देखो आकाश में वो पक्षी कितना सुंदर है। आकाश में पक्षी देख रही, फिर थोड़ी वापस आगे गई, 2 कदम चल के फिर मुड़ के देख रही, अरे वो वृक्ष का तना कितना सुंदर है। सखी को दिखा रही है, फिर आगे बढ़ रही, फिर थोड़ी देर में कि अरे वो मृग देखो कितना सुंदर लग रहा है। देखन मिस मृग बिहंग तरु, फिर बहोरी बहोरी। जा रहे चरण संसार की ओर जा रहे हैं, पर मुड़ मुड़ के लौट करके पीछे देख रही है। परम पूज्य महाराज श्री कहते कि इसका तात्पर्य क्या हुआ? कबीरदास जी ने तो यही कहा कि भाई प्रभु का दर्शन कहाँ करना है, हमारे भीतर करना है कि बाहर करना है संसार में। तो कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि महाराज पहले तो आप आंख बंद करके ध्यान करते थे, अब आजकल आपकी आंखें खुली रहती है, तो क्या ध्यान करना बंद कर दिया क्या? तो कबीरदास जी ने कितनी मीठी बात कर,
उनका खुले नयन हरि रूप निहारू भाव करुणा दूजा। महाराज जी कहते यही कला श्री सीता जी ने सिखाई कि पहले प्रभु को हमें नेत्र मार्ग से अपने भीतर लाना है और वो दिव्य सुधा जय सौंदर्य सुधा सिंधु हमारे भीतर में हृदय में जब आ जाए, उनको हम हृदयस्थ कर ले, उनको अपना निज बना दे और उसके बाद जब हम आंख खोले और बाहर दिखाई दे, जब हमारा प्रभु के साथ मिलन हो गया अंतर हृदय में, ऐसा व्यक्ति जब आंख खोल करके बाहर भी देखेगा तो उसको सर्वत्र प्रकृति में भी ईश्वर का ही दर्शन होगा, भीतर भी होगा और बाहर होगा। तो श्री किशोरी जी ने आंखें खोल करके जब उनको किसको देखना था, मैंने कहा कि ये किशोरी जी से कला सीखने के लिए तो हमें भ्रमर बनना पड़ेगा, अली बनना पड़ेगा। देखन मिस मृग विहंग तरु फिरई बहोरी बहोरी देखी देखी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी तो चले गए श्री किशोर जी के नेत्रों में कि किसको देख रही, अभी तक तो प्रियतम को देख रही थी और अब प्रकृति को निहारने लगी, पक्षी को देखने लगी आकाश में जो उड़ रहा है। नहीं नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा देखी देखी रघुवीर छवि। जब प्रभु के नेत्रों को, क्योंकि प्रियतम वहां पर खड़े थे, जब प्रभु को नेत्रों को देखना था तो वो सखियों को कह रही थी कि देखो आकाश में पक्षी कितना सुंदर है, और वो पक्षी के माध्यम से भी प्रभु को ही का ही दर्शन कर रही। जब उनको प्रभु के वक्षस्थल को देखना था तो वो कहती देखो वो वृक्ष कितना सुंदर खड़ा हुआ है, वो वृक्ष के बहाने वे प्रभु का ही दर्शन कर रही है। जब प्रभु के श्री चरणारविंद का दर्शन करना है तो वो मृग की ओर इंगित करती है, और इस तरह से अनुराग भरे अंतःकरण से वापस वो मर्यादा के महल में प्रवेश करती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो कलाएं श्री किशोरी जी ने सिखाई है, यहां भी जब वे कोहबर में देख रही है तो निज पाणी मणिमय देखियति। हाथ में कंकण है और कंकण में मणियां लगी हुई है, और उस मणि में प्रियतम का प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब तो ईश्वर का हमारे अंदर कब होगा? निज मन मुकुर सुधार। जब हमारा मन रूपी दर्पण साफ होगा, स्वच्छ होगा, तभी तो अंदर हृदयस्थ प्रभु उसमें प्रतिबिंबित होंगे। देखिए महाराज दशरथ के महल में भी मणियां लगी हुई, मणि खंबे लगे हुए ना। एक दिन अचानक गोस्वामी जी देखा भगवान श्री राम नाचने लगे बाल लीला में। रूप राशि नृप अजिर विहारी नाचई, क्या देख के नाचने लगे, उनका नाचई निज प्रतिबिंब निहारी। हम लोग संसार के सौंदर्य को देख करके नाचते हैं और प्रभु भी ना नृत्य कर रहे हैं, वो भी सौंदर्य को देख करके अपने सौंदर्य उनसे अधिक सुंदर कौन है। पर वो सौंदर्य कहाँ पर दिखाई दिया? उनका मणि स्तंभ में प्रतिबिंबित हुआ। अगर आपके पास खंबे हैं पर पत्थर के हैं तो वहां प्रतिबिंब होगा। जनक जी के मंडप में भी आप देख लीजिए, वो सारे प्रसंग इतने सुंदर है। समय हमारे पास नहीं है, कल एक दिन बचा हुआ है कोहबर की उस गहराइयों का आनंद लेने के लिए। महाराज जनक के मंडप में भी कल उन्होंने जिस मड़वे की बात की, जनक जी के मंडप में भांवर हो रही है, और जब भांवर हो रही तो गोस्वामी जी ने वर्णन किया दूल्हा दुल्हन बंधे हुए गठबंधन हुई, भांवर चल रही है, तो प्रभु का दर्शन कहाँ होना चाहिए? उनका मंडप में ठीक मध्य में होना चाहिए, पर नहीं, वहां तो अनेक रूप में दर्शन हो रहे हैं। कहाँ? उनका राम सी सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणि खंभन माही। मनहु मदन रति धरी बहुरूपा देखी राम। ये जो मानस का ताना बाना है
कि पहले मणि खंभा हमारा जो अंतःकरण, हमारा जो दर्पण है वो स्वच्छ हो, तभी तो प्रभु उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ेगा और तभी हम उसका दर्शन कर पाएंगे। तो श्री किशोरी जी के पास जो मणिकंकण है, किसका वह प्रतीक है? जिस दर्शन में वह समाधिस्थ हो रही है और जिस वियोग के भय से वो आक्रांत है, इतनी सजग और सावधान है, ना अपनी पुतलियों को हिलने दे रही है, ना अपने हाथ को हिलने दे रही है, और प्रभु के दर्शन में जिस द्वैत में दिखाई देती हुई भी अद्वैत का आनंद ले रही है, वो समाधिस्थ स्थिति में श्री किशोरी जी हमें दर्शन करने की कला सिखा रही है। कल इस प्रसंग का विश्राम दिवस है, हम लोग उसका रस लेंगे, तो आप लोग समय से आने की जो है कष्ट करें। परम पूज्य महाराज श्री का जो रस सिक्त साहित्य है वह यहाँ आज भी आपको उपलब्ध होगा। प्रातःकालीन प्रार्थना में अनुष्ठान जो सुंदरकांड का होता है, नित्य सत्संग होता है, उसमें भी आप लोग आमंत्रित हैं। और इन शब्दों के साथ, क्योंकि ये विवाह शादी का प्रसंग है, इसलिए हमारे दूल्हे राम तो थोड़े उतावले हो रहे थे, उनको चिंता जेवनार की हो रही थी, पर विवाह शादी में तो विलंब हो ही जाता है, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ रघुनंदन जी, कुछ अधिक समय हमने ले लिया। इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में बार बार नमन और प्रणाम करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। संत समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए भारत माता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम ही चितई रहे थकिलो। पूज्य दीदी को बार बार प्रणाम और आप सबका अभिवादन। इतनी रसिक्त और कहें कि गूढ़ कथा सुनने के बाद फिर वही कहते बनता है जो विवशता और असहायता सीता की सखी की थी कि गिरा अनयन नयन बिन बानी। इस पर जिस तरह से दीदी एक न्याय व्यवस्था में एक इशूज फॉर डिस्कशन जिस तैयार करता है, किन बिंदुओं पर हमको विचार करना है, फिर दोनों पक्ष प्रतिपक्ष के विचार होते हैं, फिर लॉ रूलिंग्स क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसने क्या कहा, और उसके बाद फिर वो अवधारित करते हैं, बाद में ऑपरेटिव पार्ट उस आदेश का होता है, किस तरह से सिद्ध होता है। तो 4 दिनों से इतनी बात रही है कि सीता जी अपने कंगन की मणि में जो छाया देख रही हैं भगवान राम की, पास में ही बैठे हैं, सिर उठा करके उनकी तरफ नहीं देख रही हैं। तो इसका कितना गहन गंभीर अर्थ हो सकता है, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, विवेक का, साधना का, और ये सब इस 4 दिन से वही निष्पत्ति हुई। कल जैसे आपने बहुत गूढ़ जो बात निज तत्व की बात कही थी और उसको स्वधर्म के गीता से के समानार्थी बताया था, ठीक आज वही दृष्टि बोध की बात हुई। दृष्टि में कितना वैविध्य और कितनी बारीकी हो सकती है, और वो तो और प्रतिछाया का भी बाद में जो कह दिया कि जब भगवान राम स्वयं अपने प्रतिबिंब को निहार कर नाच रहे हैं, अरे तो फिर सीता जी को और उसके बाद उनके प्रतिबिंब के देखने के पश्चात और क्या शेष रह जाता। हम इस चिंता में रहें कि वे इसलिए नहीं देख रही हैं, अपनी दृष्टि इसलिए नहीं उठा रही हैं कि वियोग की पीड़ा सहनी होगी। अब कहाँ वियोग, कैसा वियोग होगा वहाँ। तो ये जो बात, जो कथा हुई, इसके लिए अगर हमको कुछ समझना है तो हमको तो गीता का एक श्लोक श्रीवास्तव जी याद आ रहा है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। जिसे प्राप्त कर उससे और श्रेष्ठतर कुछ पाने की कामना जब नहीं रहे,
ऐसा दीदी का प्रवचन। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जहाँ स्थित होकर के बड़े से बड़ा दुख भी हमें विचलित न करे, वैसी भाव स्थिति बनती है। बहुत बहुत हम लोग भागी, पुण्य के भागी हैं इस कथा को सुना। आज हमारे बीच श्रीवास्तव जी थे और दीदी ने जो चर्चा की, आपने शब्द मानस, आप दोनों पति पत्नी ने वह ग्रंथ की रचना की और उसकी बात में हमने मानस भारती में लिखा था दंपति धर्म आचरणनी का। बड़ा अच्छा ग्रंथ, प्रत्येक शब्द का कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है, किस अर्थ में वह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, आदि आदि। तो विवेचन किया और आपने यहाँ बहुत अच्छा बोला। आप बड़े अच्छे चिंतक हैं। हमारी मानस भारती में आपके लेख नियमित रूप से छपते हैं, आप लोग पढ़ें। ऐसा धर्म, अध्यात्म, सामान्य जो जीवन का आचरण व्यवहार है हमारा, और सनातन धर्म, इन सब विषयों पर आपका बहुत गहन चिंतन है, बहुत गहन अध्ययन है। अब मैं इतना और बता दूं कि कल जो हमारी कथा होगी, तो कल तो विश्राम का दिवस है, इसलिए दीदी का हम लोग पत्रम पुष्पम फलम तो है हमसे जी सम्मान करेंगे पहले, और उसके बाद फिर बाद में आरती भी सबको प्राप्त होगी। एक और सूचना, अभी इस बीच में कोई प्रसंग नहीं आ पाया चर्चा का, एक बात बताना चाहते हैं। हमारा जो यहाँ संग्रहालय, श्री राम संग्रहालय, इसकी चर्चा हमारे अध्यक्ष महोदय ने की नहीं, लेकिन ये चर्चा में है। पिछले महीने 5 जुलाई को जब मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, हमारी बोर्ड की मीटिंग थी और श्रीवास्तव साहब जी भी उनके साथ में थे। उस समय मुख्यमंत्री जी ने बहुत रुचि दिखाई। प्रस्ताव तो हमारा गया हुआ है, 3 करोड़ का है भारत सरकार को सहायता के लिए, और रघुनंदन जी हमारे वहाँ अपने संबंध आपके पुराने संसदीय और वहाँ है, तो वहाँ आपने भेंट भी की है, चर्चा भी की है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, उस दिन ये व्यक्त किया था कि अब जब आप कर रहे हैं हम भी पूरा सहयोग देंगे। तो ऐसा संग्रहालय होना चाहिए कि भोपाल में जब बाहर के लोग आएँ तो ये लक्ष्य बना करके चलें कि हाँ, हमको श्री राम संग्रहालय में जाना है, देखना है। तो उस पर उन्होंने कहा कि अब किसी दिन हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री निवास पर यहाँ। तो ये काम हो रहा है और बड़े काम हो रहे हैं, लगातार काम हो रहे हैं। तो ये हमारे रघुनंदन जी इस दिशा में लगातार सोचते रहते हैं, चेष्टारत रहते हैं। तो हम सब जो भी कल्पना उसमें कर सकते हैं। ये इस संबंध में भी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि क्या इसका स्वरूप होना चाहिए। तो आपके किसी के मन में अगर आता है कि श्री राम संग्रहालय में ये होना चाहिए, तो लिख करके दे सकते हैं या आकर के बता भी सकते हैं हम लोगों को। बस इतनी बात, और तो कुछ नहीं। ध्यान आता है भोजन भर के लिए आपको आमंत्रित कर रहे हैं नीचे। कुछ और छूट रहा हो तो आप बता दीजिए, वहाँ से कह दीजिए। आप सब पधारे, बहुत बहुत आनंद। और कल हमारे राउत जी, ये जो होगा धन्यवाद का, तो दीदी के सम्मान के पश्चात ही हो जाएगा। तो कल का दायित्व उनके ऊपर रहेगा। तो मुझे जो समझ में, याद में आया, स्मरण में आया, उतनी बात कह दी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।